हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपके पास उसमें हमने रेजिस्टिविटी तक हम कंप्लीट कर चुके थे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो आपने आर का जो फॉर्मूला था वो आपने निकाला था प्रीवियस लेक्चर में, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। वहाँ तक आप डिस्कस कर चुके थे। वहाँ से जो रो था वो हमारे पास रेजिस्टिविटी कहलाता है किसी भी मटेरियल की। आज उसी पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए उस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन कंडक्टर, ये आपको पता है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर पर। एंड एवरी कंडक्टर हैज डिफरेंट रेजिस्टिविटी। हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होगी। पर आर किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर पर करता है। और जो कंडक्टर आपने देखा है, आपने रेजिस्टिविटी निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें देखा था आपने कि आर के बराबर ही आ गई थी वो रेजिस्टिविटी। जब हमारे पास उस कंडक्टर की जो लेंथ है उसको 1 मीटर कर देंगे और जो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन उसको 1 मीटर स्क्वायर कर देंगे, तो जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर आ गई थी वायर की। तो वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कंडक्टर पर डिपेंड करता है। और हमारे पास हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। ओके, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कह रहा है कि यह किसकी प्रॉपर्टी, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर आपके पास देखिए ये एक कॉपर वायर है, ठीक है। ये थिन कॉपर वायर है, ये आपके पास थिक कॉपर वायर है। मीन्स क्या है, ये मोटी है और ये पतली है, ठीक है। ये पतली कॉपर की वायर है, थिन है, ठीक है। और ये कॉपर की वायर है, थिक है। तो देखिए आपने देखा है जी, जब आपके पास आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि आपके पास आर क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यही था आपके पास, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यही पढ़ा था ना बेटा आपने। तो ये कह रहा है कि एक बार थिन वायर लिया आपने कॉपर की और एक बार थिक ली, उसको थिक किया, एल को उसने बराबर रख लिया, ठीक है। तो जब कह रहा है कि जब थिन थी, ठीक है, तो आर क्या था, अब बेटा देखिए क्या है कि ए है आपके पास, ठीक है। ए इसका एरिया कम होगा थिन का, तो थिन का एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह इसका एरिया ज़्यादा मिलेगा थिक का, तो क्या होगा, आर कम होगा। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे आपके पास ये थिक हो गई, थिकर हो गई, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास जनरल लाइफ में देखते हो तो क्या होगा, वो उसमें जो है ना करंट है ना, करंट को स्पेस मिल जाएगा। करंट को फ्लो करने का, मूव करने का जो है स्पेस मिल जाएगा। और जब स्पेस मिल जाएगा तो वहाँ पर जो आर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। आपके पास आर क्या है, आप अपोज कर रहे हैं आर, और आर अपोज कब होगा, अपोजिशन ज़्यादा कब होगी, जब आपके पास वहाँ पर जो स्पेस है वो कम होगा, तभी तो अपोजिशन ज़्यादा होगी ना भाई। जब अपोजिशन ज़्यादा तो कब होगी, जब स्पेस कम होगा। स्पेस ज़्यादा है तो आराम से कहीं ना कहीं से करंट मूव कर जाएगा। तो कह रहा है कि आपके पास दोनों कॉपर की वायर ली हमने, ठीक है। तो कॉपर की वायर में इसका एरिया थिन था, ये थिन थी, ये थिक थी। इनका एरिया थी, एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। यहाँ एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, ये आपने फॉर्मूले से लिख दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में ये हुआ कि थिकर इज द वायर, मोर इज द स्पेस टू करंट फ्लो एंड लेस इज द रेजिस्टेंस। कह रहा है कि अगर थिकर वायर होगी तो वहाँ पर स्पेस क्या होगा, वहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, और उस ज़्यादा होने की वजह से करंट ईजिली मूव कर जाएगा। और जब ईजिली मूव कर जाएगा इसका मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, वहाँ पर अपोजिशन जो है करंट को फ्लो करने की वो क्या है, वो कम है।
तो रेजिस्टेंस को हमने एक और पॉइंट दे दिया, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट या अपोजिशन टू द करंट। अब देखिए, एक मैंने सिल्वर की ली, अब लेंथ पर बात आ गई, ठीक है। यहाँ पर एरिया पर बात आ रही थी, एरिया था ना, थिन और थिक था, तो एरिया था, एक मिनट सॉरी, ये थिन ये थिक, ये एरिया पर बात कर रहे थे हम, ठीक है। वायर दोनों सेम थी, कॉपर की थी। अब देखिए यहाँ पर सिल्वर की वायर ली मैंने, ठीक है, ये शॉर्ट आर, ये लेंथ में, और ये लॉन्ग में। वहाँ एरिया की बात कर रहे थे, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ शॉर्ट है, इसका मतलब लेंथ इसकी कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो जहाँ लेंथ कम होगी, जहाँ लेंथ कम होगी वहाँ पर क्या होगा, आर भी कम होगा, क्योंकि आर क्या था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपके पास, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था। तो देखिए आर कम एल कम, एल कम तो आर कम, एल ज़्यादा तो आर ज़्यादा, यही पढ़ा है हमने। तो इसी केस में भी यही है कि शॉर्ट थी आपके पास, छोटी थी लेंथ में, तो लेंथ में छोटी थी तो रेजिस्टेंस क्या है, कम होगा। ये ज़्यादा थी, लंबी थी, ठीक है, लेंथ में, लेंथ इसकी ज़्यादा थी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो मैंने लिख रखा है कि शॉर्ट है आपके पास, लेकिन सिल्वर की दोनों, ये ध्यान रखना, ये भी दोनों कॉपर की थी पहले, ये आपके पास दोनों कॉपर की सेम मटेरियल की थी, सेम मटेरियल पर ही बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट में। हम सिर्फ आर को देख रहे हैं कि आर जो है वो कैसे वेरी कर रहा था, वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने पहले डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं समझाने के लिए, बस अलग अलग तरीके से। तो सिल्वर था, ठीक है, दोनों वायर सेम है, सिल्वर की है, मटेरियल सेम है, ठीक है। तो शॉर्ट है, लेंथ थी और ये एरिया था, ओके। जो मैं बात कर रहा था बेटा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, वो क्यों होता है, वो ये था रीजन। ये अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि भाई अब आपने रेजिस्टेंस की बात कर ली है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो रेजिस्टिविटी होगी वो दोनों जो चार केस आपने ऊपर किए हैं, आपने आर को तो डिस्कस कर लिया कि आर इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, ये आपने डिस्कस कर चुके हैं आप। लेकिन अब आप ये बताइए कि रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होगी इन केस में। तो बेटा देखिए, रेजिस्टिविटी के लिए मैंने क्या कहा था कि यह किसकी प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी किसकी है, मटेरियल की है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास एक मटेरियल कॉपर का है, एक मटेरियल आपके पास सिल्वर का है, तो आपके पास दोनों की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। लेकिन अगर आपके पास दोनों मटेरियल कॉपर के ही हैं, दोनों मटेरियल आपके पास सिल्वर के हैं, तो रेजिस्टिविटी इस केस में भी सेम होगी और इस केस में दोनों में सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ओनली ऑन डिपेंड ऑन मटेरियल। बार बार मैं बोल रहा हूँ बेटा, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपके पास ऐसे ही कोई वायर दे देगा, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दे देगा, थिन थिकर दे देगा, उसमें पूछेगा आपके पास की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, या आपके पास जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी। अगर आपके पास दोनों अलग अलग मटेरियल के हों, एक कॉपर का हो एक सिल्वर का हो, दोनों की अलग अलग रेजिस्टिविटी होंगी। अगर आपके पास 4 या 5 मटेरियल गिवन हो और सभी सेम कॉपर के ही बने हो, तो सभी की रेजिस्टिविटी सेम होगी, उनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट नहीं होगी। पॉइंट मैंने नोट कर रखा है, बट रेजिस्टिविटी इज सेम फॉर बोथ मटेरियल लिख दिया मैंने, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन मटेरियल एंड बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। कह रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, और जब मटेरियल पर डिपेंड करती है हमारे पास, तो क्या होगा, तो दोनों के जो मटेरियल है वो क्या, दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब आपके पास रेजिस्टिविटी निकालेंगे कैसे, उसको सोल्व कर रखा है कि रो क्या होगा, आर ए बाई एल, ये आप पढ़ चुके हैं। आर की यूनिट क्या थी, ओम थी, आर की यूनिट ओम थी ना बेटा,
रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी, पहले बता चुका हूँ। एरिया की मीटर स्क्वायर होगी, एल आपके पास मीटर में, तो क्या बच गया, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर क्या होगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, अगर लेंथ को 1 मीटर कर देंगे, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर देंगे, ये आपके पास डेफिनेशन थी, ये मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। अब रेजिस्टिविटी निकालते कैसे हैं, रेजिस्टिविटी के एक सिंपल देखिए कि मेरे पास ये एक कंडक्टर था, ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, मुझे इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगा वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बेटा ये है कि रेजिस्टिविटी आप रेजिस्टेंस को बोल सकते हैं, देखो समझिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अगर ए 1 मीटर स्क्वायर और एल 1 मीटर है तो रो आपके पास आर के बराबर आ गई थी, ये आ गई थी रो आर, ये आ गया था, ये पढ़ चुके हैं, ये साइड में ये लिख रखा ना अच्छे से, आर रो एल बाई ए, रो आर ए बाई एल, इफ ए 1 मीटर, ए मीटर आ गया, आर के बराबर आ गई। ठीक है सर, अब देखिए मैं निकालूंगा कैसे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, तो मेरे पास ये कंडक्टर था, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कंडक्टर में से 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट, इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से कट करूंगा, और कट करके मैं उसका रेजिस्टेंस निकाल लूँगा, और जो रेजिस्टेंस होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वही तो रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो ये तरीका है कि आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का यहाँ से आप, इस कंडक्टर का यहाँ से आप 1 मीटर स्क्वायर, ये मैं लिख लिया, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का एक छोटा सा पीस उठाइए। ये मैंने एक छोटा सा पीस उठा लिया, मैं थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पर ये मैंने इसका एक पार्ट उठा लिया, कट कर लिया, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है और इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो अब मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, और जब मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लूँगा तो वो रेजिस्टेंस आर किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो ये मेथड था कि कैसे हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल की। तो मुझे लग रहा है बेटा कि सभी टॉपिक्स आपके पास क्लियर हो गए होंगे, ऐसा कोई वो नहीं होगा कि आपको नहीं आया होगा समझ में। आर कैसे कैसे डिपेंड करता है, आर कैसे कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपके आप करवाएंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे उनमें समझ में आ जाएंगे अच्छे से। तो आपके पास ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, आपके पास रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टर का, ठीक है, ये सारा मैंने समझा दिया कैसे हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी किसी भी कोई एक छोटा सा पीस लीजिए जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, उसको कट करके वहाँ से उस कंडक्टर में से, ठीक है, और उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हम उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हम बता सकते हैं। क्योंकि मैं बात क्यों कर रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर काटने की यहाँ पर इस कंडक्टर में से, क्योंकि बेटा रेजिस्टिविटी 1 मीटर स्क्वायर जिसका एरिया जो ये एक छोटा सा पीस काटा है इसकी, और ये कंप्लीट है, इसकी सेम रहेगी। क्योंकि मान लो ये कॉपर से बना हुआ है, ये कॉपर का कोई मटेरियल है, ठीक है, और इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काट कर उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसकी रेजिस्टिविटी निकाल ली, तो उसकी रेजिस्टिविटी ही ये कंप्लीट के बराबर रहेगी, क्योंकि इसकी भी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। और इस छोटे से वाले जो पीस मैंने कट किया है इसकी भी रेजिस्टिविटी मेरे पास सेम रहेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा।
क्योंकि रेजिस्टिविटी, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मटेरियल पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी और अदर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर ही मेरे पास डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये एक पीस काटा है इस छोटा सा, क्योंकि मैं इसका, मेरे पास इसका जो रेजिस्टेंस है वो निकालना ईजी हो जाता है। और जब मैं रेजिस्टेंस इसका निकाल लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा। अब ये मत बोल देना बेटा कि आपने इस पीस का रेजिस्टेंस निकाल लिया है और इसका मान लो 1 ओम आ गया तो इस कंप्लीट का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। नहीं बेटा नहीं, इस कंप्लीट का रेजिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है ना। इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसको इसका एक टुकड़ा किया है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो आर सेम नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी सेम होगी। इसलिए इसका टुकड़ा किया गया है, इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके हमने इसकी रेजिस्टिविटी निकाली। तो ये आपके पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट था रेजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, और किसी को कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपको कि आप कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बेटा टाइम शायद लॉकडाउन का ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। शायद बाद में ज़्यादा टाइम होने के बाद बेटा इन चैप्टर्स को हम ना भी कर पाएंगे, उसको फिर रिविज़न में ही कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही पूछ लीजिए। ठीक है बेटा।